कौन है ये औरत जिसके लिए आप इतना परेशान हो रहे हैं? मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हें जवाब देने का। कम ऑन। लेकिन जवाब दिए बगैर मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगी। क्या रिश्ता है आपका इस औरत से? शहीद, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बीवी है ये मेरी। तेरा वादा अगर वफा होगा। सैम, क्या हुआ है तुम्हें? सैम सैम सैम, क्या हुआ ऐसे? क्या हुआ ऐसे? शहीद भाई, इनकी पल्स बहुत वीक हो रही है, इनको हॉस्पिटल लेके जाना होगा। चलो मैं लेके चलता हूँ। सैम, क्या हो रहा है यहाँ? शहीद, आप ये क्या कर रहे हैं? दूर हटो तो मुझसे। इस वक्त मैं अपने शौहर से बात कर रही हूँ। शहीद, आप मुझे बता क्यों नहीं रहे कौन है ये औरत जिसके लिए आप इतना परेशान हो रहे हैं? मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हें जवाब देने का। कम ऑन। लेकिन जवाब दिए बगैर मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगी। क्या रिश्ता है आपका इस औरत से? शहीद, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बीवी है ये मेरी। For God's sake यार। हटो मेरे पास। भाभी, तुम जानती थी ना शहीद की दूसरी शादी के बारे में? नहीं भाभी, मुझे नहीं पता था। वो तो उस दिन हॉस्पिटल में मैंने देखा। झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हें सब कुछ पहले से पता था। भाभी, मेरी बात का यकीन करें। यकीन कर, मैं तुम्हारे सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही बेबसी में, शहीद की शिकायतें करती रही, लेकिन तुम चुप रही। तुमने मुझे सच नहीं बताया सारा। भाभी, मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन शहीद भाई ने मुझे। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। सारा जो कुछ हुआ है ना, उसमें तुम बराबर की शरीक हो। भाभी, मेरी बात तो सुनो। मत कहो भाभी मुझे। तुमने शहीद का साथ देके बिल्कुल अच्छा नहीं किया। भाभी, अरे अरे, क्या हुआ है नगीन? तुम रो क्यों रही हो? तुमने शहीद ने दूसरी शादी कर ली है। क्या? भाई ने दूसरी शादी कर ली? ये क्या कह रही हैं आप? नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी बेटा। अम्मी, मैं शहीद को उस लड़की के फ्लैट में खुद देख कर आई हूँ। पूछो ना सारा से, ये भी वही थी। सारा क्या कह रही है ये क्या कहेगी? पता नहीं हमें कब तक धोखे में रखती। इसके सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन इसे अपने होठों पे ताले डाल रखे हुए थे। मेरी बेबसी देखते हुए भी इसने हमें सच नहीं बताया। आप जानती है, सारा ने शहीद की शादी अपनी बहन की नंद से करवा दी है। क्या? मैं नहीं? बस, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने तुम्हें बेटियों जैसा प्यार दिया, वो इज्जत दी, वो मकाम दिया जो बहू होने का हक होता है, और तुमने नगीन का ही हक छीन लिया उससे। तुम्हें जरा भी एहसास नहीं हुआ इस बात का कि इसके दिल पर क्या गुजरेगी और हमें कैसा लगेगा? अली, इससे कहो कि मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाए। चली जाए यहाँ से। अली, मेरी बस, कुछ मत कहो। कहने सुनने के लिए अब कुछ बाकी नहीं रहा। अली, जाओ यहां से। सुनाई नहीं दे रहा? जाओ। अली, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि शेर मेरी मर्जी के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठा लेगा। फोन करो उसे और उससे कहो कि मैं घर बुला रही हूं, फौरन आए। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहे वो। ठीक है शहीर, कब तक मुझसे मुंह छुपाते फिरोगे? कब तक? मैं भी देखती हूं। मामा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। शहीद ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? अब मैं क्या करूं?
देखो बेटा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस तुम घर आ जाओ। हेलो, क्यों आई हो यहाँ तुम? मुझे यहाँ पे इस तरह से बेबसी का मेरा तमाशा देखने आई हो, या फिर ये देखने आई हो कि किसी को बर्बाद करके वो कैसे बिखरता है? भाभी, जो आप समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है मैं तुम्हारी किसी भी बात को यकीन करूंगी तारा। भाभी, मुझसे गलती हुई है। गलती ये हुई है कि मैंने शहीर भाई की बात मानकर आपको नहीं बताया, वो भी इसलिए हमारी वजाहतों की वजह से जितना नुकसान पहुंचा है ना, उसका उजाला बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। काश तुम्हारी अली से कभी शादी नहीं होती तो कि जिंदगी में उसकी रूठी मोहब्बत नहीं आती। मोहब्बत? रूठी मोहब्बत क्या कह रही हो तुम लगी? शहीर बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि किसी के बहकावे में आ जाए। उसने तो हमेशा मुझसे ज्यादा इस खानदान का लिहाज किया है, वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। जब इंसान पे उम्मीदों का बोझ हद से ज्यादा बढ़ जाए ना, वो ऐसी गलतियां कर जाता है। और देखा जाए तो ये सब कुछ आपकी सख्तियां, आपकी रिवायतों की वजह से हुआ है। मेरे ख्याल से तुम अपने गम में ना अपने होश को बैठी हो नगीन। मेरे फैसलों पर उंगली उठा रही हो। होश में तो मैं अब आई हूँ अम्मी, जब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। क्या हो जाता अगर आप अपनी मर्जी मुसल्लत करने के बजाय शहीद की रजा ले लेती? कम से कम मैं तो बर्बाद होने से बच जाती ना अम्मी। अपने शौहर की बेरुखी सहने के बाद भी एक लम्हा खुशी का मुझे नसीब ही नहीं हुआ। और रही सही कसर मेरी सोनी गोद ने पूरी कर दी। और आप औरत होके भी मेरी तकलीफ समझने के बजाय, मुझे सपोर्ट करने के बजाय शहीद को शह दे रही है दूसरी शादी की। मैं तो ये भी अपने दिल पे पत्थर रख के बर्दाश्त कर रही थी। मैं आपको शहीद की दूसरी शादी के लिए तैयार कर रही थी कि शायद शहीद को मुझ पे तरस आ जाए, उनको मेरी अजियत का एहसास हो जाए। लेकिन नहीं, उन्हें तो किसी के दुख का एहसास ही नहीं है। और हो भी कैसे? हमारा तो रिश्ता ही मजबूरी के तहत जुड़ा था ना। और रिश्ते तो मजबूरी में जोड़े जा सकते हैं, लेकिन दुखों का मदावा नहीं किया जाता। इसलिए मैंने फैसला कर लिया, मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। भाभी प्लीज, जज्बात में आके कोई गलत फैसला मत करें। मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करता। सारा, तुम निकलो यहाँ से। मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। तुम्हें देख के मुझे अपनी बेबसी का और एहसास होता। तुम चलो। भाभी नहीं, जाओ यहाँ से, तुम मेरे सामने से जाओ। भाभी, हमें प्लीज मुझे हाथ मत लगाइए। नहीं चाहिए मुझे आपका सहारा। मुझे आप लोग मेरे हाथ पे छोड़ दें। नहीं जरूरत मुझे किसी की भी। प्लीज अम्मी, आप भी जाइए यहाँ से। अरे ये क्या, अम्मी ने तो बहुत थोड़ा खाया। ये भी जबरदस्ती कह कह कर खिलाया उन्हें। इस तरह तो अम्मी और कमजोर हो जाएंगी। शायान, डॉक्टर ने अम्मी को टेंशन से दूर रहने के लिए कहा है। जिस तरह से वो डिप्रेस हो रही हैं, मुझे तो उनकी तरफ से टेंशन हो रही है। सारा आपी को बुला ले। सारा ने आके क्या कर लेना है? और वैसे भी मैके के लिए वक्त है उसके पास। पूरी तरह ससुराल निभा रही है। तुमसे लाख गुना बेहतर है। कम से कम दिल से अपना ससुराल निभा तो रही है, तुम्हारी तरह नहीं शौहर को जेल भिजवा के भी अब घर नहीं आई। तुम नसीहतें ना ही दो ना तो बेहतर है। मुझे सबक सिखाने के बजाय ना अपने गिरबान में झांको। आज तक तो कोई ढंग का काम कर नहीं पाए। सारी जिंदगी सारा के आसरे पे उसके टुकड़ों पे पलते रहे, और अब आयजा के सहारे जिंदगी गुजारो। ये फजूल बकवास करने से बहुत बेहतर है कि तुम चली जाओ यहाँ से। क्यों चली जाऊं? क्यों चली जाऊं? अरे इसको भी तो पता चलना चाहिए ना कि इस बेचारे के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। मारिया, तुम अब अपनी हद पार कर रही हो। हदें तो तुमने पार की है मेरे भाई। इस बेचारी को प्यार की कहानी सुना के, बहला फुसला के ये शादी करके। अरे इसे भी तो पता चलना चाहिए ना कि शादी के पीछे जो वजह थी वो प्यार नहीं
लालच। कैसी लालच? कहना क्या चाहती हैं आप? मैं तो तुम्हें सच बता रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम प्यार के नाम पे बेवकूफ बनती रहो। तुम्हारे प्यारे शौहर ने तुमसे इसलिए शादी नहीं की है कि ये तुम में इंटरेस्टेड है, बल्कि इसने इसलिए शादी की है क्योंकि ये तुम्हारी सैलरी में इंटरेस्टेड है। शायन ये क्या कह रही हैं? अरे झूठ बोल रही है, इसकी तो आदत है झूठ बोलने की, बकवास करने की, लड़ाइयां करवाने की लोगों में। शायान अपनी अम्मी की कसम खाओ और सच कहो। सच कहो शायन। कह दो ना सच, क्योंकि छुपाने की गुंजाइश अब नहीं है तुम्हारे लिए। शायन, क्या मारिया जो कह रही है ये सच है? इन बातों में क्या रखा है? तुम फजूल में परेशान हो रही हो। मुझे सिर्फ सच सुनना है शायान। और कुछ नहीं, सिर्फ सच। मुझे कुछ नहीं कहना। सच बोलने की हिम्मत नहीं थी ना बेचारे, इसीलिए चला गया। मिस करते मारी आप भी? क्या हो गया आपको? क्या बना आपको इन सब कुछ करके? अरे भाई सच पता होना चाहिए ना उसे, बिला वजह बेवकूफ बनाई जा रही थी। जिस सच से दिल दुख जाए ना, वो ना कहा जाए तो बेहतर रहता है। पहले आपने अम्मी को हर्ट किया और अब भाभी के साथ। मेरी बात सुनो, मेरा जो दिल करेगा ना मैं वो करूंगी, इसलिए तुम अपनी चोंच बंद रखो। Go away. क्या कर रही हो? हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ सकता। किसको बेवकूफ बना रहे हो? तो तुम्हारी सच्चाई खुल चुकी है। तुम्हें मेरे लिए मोहब्बत जैसी कोई फीलिंग कभी थी ही नहीं। मैं ही पागल थी जो तुम्हारी गर्ज के पीछे छुपे लालच को नहीं देख सकी, नहीं समझ सकी। तरसी हुई थी ना फैमिली को, प्यार को, देख नहीं सकी। तुम्हारी सच्चाई देख नहीं सकी। समझ में आ रहा है, बार बार जॉब के लिए फोर्स करना। अम्मी भी इसीलिए मानी थी ना शादी के लिए। ओ, तो मेरा अंदाजा ठीक निकला। उनके मानने की वजह भी यही थी। गुड। मैं भी तुम्हारी तरफ इसलिए बढ़ा था ताकि घर के खर्चे बांट सकूं। मैं क्या करता ऐसा? कोई ढंग की जॉब मिल ही नहीं रही थी। और वैसे भी आजकल मियां भी मिलके मैनेज करते हैं ये सब कुछ। हाँ, करते हैं मैनेज, लेकिन तुम्हारी तरह प्यार के नाम पे धोखा देकर कोई किसी को अपनाता नहीं है शाया। आयजा, तुम फजूल में बात को बढ़ा रही हो। नहीं, बढ़ा नहीं रही हूं, बल्कि जो कहानियां, प्यार भरी कहानियां सुनाकर तुमने जिस किस्से को
शुरू किया था ना, उसे मैं खत्म कर रही हूं। मैं यहां से जा रही हूं। कहाँ जाओगी? पहले रोका तो होता, छुटते ही पूछने लगे कहाँ जाऊंगी। इससे ही अंदाजा हो जाता है तुम्हारी मोहब्बत का। इससे ही अंदाजा हो जाता है